क्लास 10 का क्लास 10 में हम पढ़ा रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। किसी को दिक्कत? तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर का नाम है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कोई लोग नहीं देखा होगा तो जाकर यूट्यूब पे आपका लेक्चर 1 मैंने 2 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 डाल चुका हूँ। ये लेक्चर शायद 5वां है, तो तीनों वीडियो जाकर वहाँ से देख सकते हो। किसी को दिक्कत? वहाँ से जाएंगे, जैसे यहाँ पढ़ाए ना वैसे वो पढ़ाए थे, ठीक है। यही पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे जाके आप नोट्स बना लेंगे। हम सब बोले हैं उसमें, जाकर आप वहाँ से अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आए? अच्छा, चैनलवा का नाम स्टडीपुर डाल देंगे, फिजिक्स बाय सुनील सर, तुरंत ही खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग का उसमें वीडियो होगा, सबका इसमें है, ठीक है। स्टडीपुर फिजिक्स बाय सुनील सर। जैसे ही खोलोगे जैसे एक हमारा लोगो ऐसे होगा, यूट्यूब का लोगो होता है ना। अब उसको क्लिक करोगे तो हमारा वीडियो रहेगा, उसमें जाओगे प्लेलिस्ट खोलोगे, बगलिया में प्लेलिस्ट रहता है, होम वीडियो प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें लिखा होगा क्लास 10 केमिस्ट्री। ऊपर क्लिक करोगे 5-6 वीडियो हमारा होगा, सब तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। तो जाकर आप उसमें से देख लेंगे का देख लेना कि तुम लोग मोबाइल चलेबे करते हो तुम लोग। हाँ, किसका फोन आ रहा है तुमको? अरे बड़े पापा के कोई और था, एकदम छछा के जा रहे हो। तत्वों का वर्गीकरण में हमने क्या बता दिया था आप लोगों को? कहाँ तक बताए थे, बताइए। एक टाइमिंग मैंने बताया था, आज प्लेबो नहीं किए हैं। अरे आज आने दो, ठीक है। तुम लोग को तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा दिए थे, उसमें हम बोले थे चार्ट पेपर पे बना के लाना था, लाए हो? कौन कौन लाया है? बना दो, तुम बहुत कुछ इसको रंगी नहीं हो, एकदम बचारा को मेकअप कर देना चाहिए था, ऐसे ही लाके दुल्हन के छोड़ दे। इसको पुट्टी उट्टी मार देना चाहिए था, न क्रीम लगाई हो न पाउडर लगाई हो, ऐसे ही बस बेचारा देखो दिख रहा है। इसको मेकअप उसको कर दो, तुम्हारे पास मेकअप वाला सामान है ना इसका? अरे मतलब है कि नहीं? कर दो इसको, अरे तब में चमकेगा ही हो। अच्छा है तुम्हारा, ठीक है। अब एक दिन पहलू लिए तो तुम लोग नया ना रोज रोज कहोगे। अब एक का तुम अपना दिखाओ, इसलिए पहने के रोज रोज कहोगे मास्टरवा एक का कपड़ा पहन के आता है। अब कचारने के लिए दिक्कत होता है जी। ये तो ऐसा ला रही लग रहा है कि सोना इसमें रखी है। यो तो तुम मेकअप नहीं की है। आई काय बिचवा में तुमको छोड़ दियो। अरे भाई यहाँ छेदा कर दी है। अरे बाप रे बाप, अच्छा खूटी मार रही थी इसे। तुम लोग ये रविकांत कहाँ है? तुम मना किए थे। अच्छा हम बताए थे, देखो आवर्त सारणी बोलो। आवर्त सारणी में तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है।
एस पी डी एफ में, किसमें? एस पी डी एफ में बांटा गया। ये ब्लॉक है, क्या है? 4 गो ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक का नाम है एस पी डी एफ, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सर जी यस ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में? हेडिंग लिख लो यस ब्लॉक सब लोग, तो लिखिए तब ना पहले सब लोग हेडिंग लिखिए यस ब्लॉक। नोट्स बना लीजिए एकदम सुंदर सा, सुघर फेयर, तब ना उसमें कलाकारी दिखाएंगे। आवर के बाद वर्ग था, और वर्ग के बाद ब्लॉक। नहीं लिखे हो तो लिख लेना, ठीक है। देखिए ऐसे तत्व बोलो जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। किसी को दिक्कत? देखो दिखा दिया है? अच्छा, कोई बात नहीं, लिख लो एक बार। तुम लोग मत लिखो जो लिख लिया है। आई बात समझ में? सर एग्जाम्पल में जैसे बताइए, एग्जाम्पल में देखो सोडियम, बोलो सोडियम के नीचे क्या होता है? 11 क्या है? परमाणु भार के परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के भार कहाँ होता है? कपारे पे, बोलो। तो ये भार है, ये क्रमांक है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। बताओ 2 2 4 6 10 1, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन है? मतलब 1 है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है? 1। बताओ कौन ऑर्बिटल में है? यस में है कि नहीं? तो ये तत्व तो किस ब्लॉक का कहलाएगा? आई बात समझ में? यही है फार्म, इसका मतलब समझाना। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा की, देखो हाई कक्षा की संख्या है, क्या है? यहाँ पे लिख लो, ये 3 क्या है? कक्षाओं की संख्या है। 3 कक्षाओं की संख्या है। यस क्या है? ऑर्बिटल, बोलो उप कक्षा। तो बताओ ये अंतिम कक्षा है, ऑर्बिटल कौन सा है? यस ऑर्बिटल है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में भराया है। तो बताओ ये तत्व कौन सा कहलाएगा? किस ब्लॉक का? समझ में आया? लिख लीजिए। और एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको लिखिए। अरे परफेक्ट है, लल्लन टॉप है। हो गया? और ही सवाल लगाते रहो अमोनिया का देखकर, अनुपात समानुपात में का। तुम हमसे पहले कहीं नहीं मिले। अच्छा, अब तुम हमको छोड़ के जाएगा नहीं ना? अच्छा चलो, तुम देखते हैं कब तक हमारा साथ निभाते हो। यार एग्जाम्पल लिखो ना, तुम लोग लिख लियो ना। तुम लोग तो खुद बहुत चक्का हो जाए बैठे, ठीक है। अब से और एग्जाम्पल दे देना। देखिए क्लोरीन, बोलो 17। जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक विनाश नहीं आता है, कल या परसों एक वीडियो आएगा 1-1.5 घंटा का रहेगा, उसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 से हाई लेवल तक, ठीक है, एकदम सिखा देंगे। अब देखिए 17 है इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। बोलो देखो अंतिम कौन कक्षा है? तीसरा है। सॉरी, अरे यार ये कहाँ काम,
सी है देखो 20। बात समझ में आया? कर रहे हैं देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बताओ अंतिम कक्षा की कौन सी संख्या है? 4 क्या है वहां पर अंतिम कक्षा? हम यहाँ पे देखो 3 लिखे ना, क्या है अंतिम संख्या? अब ये 4 अंतिम कक्षा है और कौन ऑर्बिटल है? इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है? बताओ किस ब्लॉक का होगा ये? आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, 50% समझ में आ रहा है ना? 50% समझ लेंगे। कहाँ नहीं आ रहा है बताओ? हाई वाला हाई तुमको नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाई समझ में आ रहा है ना? अरे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी नहीं ना सीखे हो, तो सिखाएंगे तो सीख जाओगे। पहले ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको लिखो, बता देंगे और समझ में आ जाएगा। बताएंगे यार, पहले इसको बता देंगे, पहले इसको लिखो, इसको लिखो। बाप तुम्हारा राजी हो जाएंगे, सफारी मांगोगे तो डंडा रखे हैं है। हाँ 2020 है। हो गया जी? हो गया ना? इसको मिटा देता हूँ अब। देखो सब लोग स्टार पॉइंट बना के लिखिए, सब लोग स्टार पॉइंट बना लो। लिखो एस ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट ए को क्षारीय धातु और सेकेंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। लिख लीजिए, जितना लिखा रहे उतना लिखते रहिए, ठीक है? केमिस्ट्री में आता है 20 नंबर का, बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का? और हमारे जितना पढ़ाए हैं, अगर उतना ईमानदारी से पढ़ लिए, जितना पढ़ाए हैं जितना बताएंगे 19 नंबर पक्का तुम लोग का आ जाएगा। जो तनी से बात नहीं मानेगा तब वो उसका भी आएगा, 15 नंबर आ जाएगा। क नंबर में? 20 नंबर में। और जौवन पूरा 100% फॉलो कर दिया उसका 20 में 20 आ सकता है, कोनो ठीक नहीं है। कहाँ से पूछेगा? हम जानते हैं कहीं कुछ भी नहीं करेगा। बात समझ में आया? हाँ। अब बायो 25 नंबर का है। यहाँ पर एस ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट ए को क्षारीय धातु और सेकेंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। किसी को दिक्कत? अगला स्टार पॉइंट बना के लिखो, एस ब्लॉक में तत्वों का साधारणतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS1 की पावर 1 से लेकर 2 तक होता है। क्लियर? यहां पे लिख लेना पोस्ट में, जहां n कक्षाओं की संख्या है, जहां n क्या है? कक्षाओं की संख्या। स्टार पॉइंट बना के लिखिए और लिखो वर्ग फर्स्ट ए
तत्वों की संयोजकता 1 होती है तथा वर्ग सेकेंड ए के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। लिख लीजिए दम। हो गया? बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए संयोजकता पूछा है, या नहीं 11 होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं आपको। 1s 2s2 2p 3s1। बताओ लास्ट कक्षा है और लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हम आप लोग को एक चीज बताए हैं कि कोई भी तत्व अस्थाई कब होता है? जब उसके सबसे पहले कक्षा में, बताओ फर्स्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो और लास्ट में समझ में आई बात? कहा समझे? ऐसे देखो एक सबसे लास्ट कक्षा कौन है? देखो पहला कक्षा कौन है? एम का इलेक्ट्रॉन है और लास्ट कक्षा में कितना होना चाहिए? कितना है? 1 है। इसको 7 चाहिए कि नहीं? कितना चाहिए? इसका शऊर अच्छा नहीं है, कोई देगा या नहीं इसको? क्या करेगा भाई? शऊर तो अच्छा होना चाहिए, खाली मुंह रोपले बड़ा मांगे बदे कोई नहीं देगा इसको। इसको लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कोई इसको देगा नहीं। बात समझ में आई? कोई से क्या होगा? देगा नहीं। तो बताओ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम जीवन में क्या चाहते हो? अस्थाई। अस्थाई का मतलब स्टेबल होना, कि हमारा नौकरी लग जाए। लड़का क्या सोचते हैं कि हमारा नौकरी लग जाए, खूब सुंदर लड़की से ब्याह हो जाए और उसके बाद हमारा घर द्वार हो जाए, एक तो 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ले, एक आध दो लड़की लड़का हो जाए, हम अस्थाई रहे। सब लोग यही सोचता है ना। तो ये अस्थाई जीवन हुआ। कोई ये सोचता है कि हम जीवन भर भागते दौड़ते रहे इधर उधर, नहीं सोचता है। तो ये परमाणु भी सोचता है कि हम कहाँ हो जाए? अस्थाई हो जाए। तो अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ तुम कैसे अस्थाई होगे? तो सर जी हमको 5 करोड़ दे दीजिए, हम अस्थाई हो जाएंगे। तुम अपना डिमांड किए ना कि हमारे पास अगर 5 करोड़ रुपया हो जाएगा तो हम अस्थाई हो जाएंगे, घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और बैंक में पैसा रख देंगे, तो हम अब मस्त रहेंगे। इसी तरह ये तत्व भी कहता है कि अगर हमको बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए? 8। बोलो जी। अरे 1 तो पहले इसको 7 चाहिए ना। अगर बाहरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? अस्थाई। इसके पास कितना है? 1। कितना चाहिए? अस्थाई नहीं ना है, इसका शऊर अच्छा नहीं, कोई देगा नहीं, तो इसलिए क्या करेगा? अब 1 इलेक्ट्रॉन लेके बैठ के जो रहा है, अस्थाई है, पगला जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग देगा। क्या कर देगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को और को दे देगा। अब इसको देखो बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 8। तब क्या हो जाएगा? अस्थाई। देखो 6 2 8 हो गया कि नहीं? देखो अरे ये 2 का मतलब होता है दोनों दूसरे कक्षा में है, क्या है? और 3 का मतलब तीसरे कक्षा में है। तो देखो दोनों कक्षा मिला कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी कक्षा में कितने हैं? तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, किसी और को दे देगा।
लो भाई, एक इलेक्ट्रॉन रखो, हम अपने जीवन में अस्थायी होना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेंगे, हमको 7 चाहिए, 7 कोई देगा नहीं, तो इससे अच्छा तुम एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ही लोग हम अपना जीवन में क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। अब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप किसी को कर्जा देते हैं तो आप पे क्या हो जाएगा, धन। मान लीजिए हमसे आप कर्जा लिए हैं तो हमसे ऐठ के बतियाएंगे, नहीं बतियाएंगे, हम सीना तान के चलेंगे आपके पास। जो कर्जा दिया है तो प्लस रहेगा, सिंह लगा लेगा कपारे पर, हम कर्जा दिए हैं, और जो कर्जा लिया है वो माइनस रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो बताओ, इस त्याग रहा है इसका मतलब किसी को दे रहा है, तो एक कपारे पे क्या होगा, बोलो, प्लस। कितना दे रहा है, 1। देखेंगे अक्सर कपारे पे अन्य के प्लस होता है या +1 होता है। इसका मतलब ये क्या किया है, किसी को कर्जा दिया है, कई इलेक्ट्रॉन दिया है। बात समझ में आई? तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, बोलो। +1 होगी, क्या होगी, अब कैसे होगी बता देंगे इसको, ठीक है। ये वाला समझ में आया कुछ, ठीक है। अभी आधा अधूरा बता रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, हमको मालूम है, इतना थोड़ा तुम लोग तेज हो कि एक के बारे में समझ जाओगे। हाँ, सही बोले ना? काहे मुड़ी रहते झूठा बका, हमको तुम लोग झूठा का तसल्ली देते हो, हम जानते हैं, बस यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आया समझ में, त्यागा है कैसे किया है सब समझ जाओगे, ठीक है। तो अब इसलिए नहीं बताने क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, फिर संयोजकता बताएंगे, एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे, तो हमें समझ में आएगा। तो अब हम कल में बताएंगे, आज थोड़ा बताएंगे, ठीक। तो इसी तक छोड़ देते हैं, कल बात करेंगे इस पे, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव। क्या? हर हर महादेव।